कुंडली में सूर्य जो है अपने मित्र के घर पर बैठा हो, मतलब कि मित्र कौन सा होता है। पहला मित्र जो होता है उसका चंद्रमा, मंगल और गुरु। तो अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर में सूर्य दिख रहा है, ठीक है जी, या फिर 4 नंबर का राशि का सूर्य आपके चार्ट में है, या फिर 8 नंबर स्कॉर्पियो राशि का सूर्य आपके चार्ट में है, या फिर 9 नंबर आपकी धनु राशि का सूर्य आपके चार्ट में है, या फिर 12 नंबर 12 राशि का मतलब कि मीन राशि का सूर्य आपके चार्ट में है, तो ये सारे के सारे फ्रेंडली प्लेसमेंट कहे जाते हैं। ऐसा व्यक्ति दानी, यशस्वी और व्यवहार कुशल और सौभाग्यशाली होता है। तो सूर्य के मित्र के घर में इसका होना पुनः नोट कर लीजिए। कौन कौन से चंद्रदेव हो गए इनके, फिर चंद्र की राशि हो गई, फिर मंगल देव हो गए, मंगल की राशि हो गई, वहाँ कहीं पे दिखते हैं, और आपके गुरु हो गए। और ये आपकी कुंडली के किसी भी घर में ये 1, 4, 8, 9, 12 की राशि हो सकती है। कहिए राधे राधे। चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। का जो परम स्नेही मित्र होता है, पहला है सूर्यदेव। सूर्य को ये अपना मित्र मानते हैं, ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद ये बुध को भी अपना मित्र मानते हैं। हालांकि बुध की इनके साथ नहीं बनती, क्योंकि बुध इनको अपना फ्रेंडली नहीं समझता। तो यहाँ पे सूर्य की राशि कौन सी हो गई, सिंह राशि हो गई। और बुध की 2 राशियाँ होती है, कौन सी, एक 3 नंबर आपकी जैमिनी होती है और 6 नंबर वर्गो होती है। तो आपकी कुंडली में कहीं पे भी अगर 5 नंबर लिखा हो, 6 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो, ये 3 नंबर कहीं भी हो सकता है। ऐसे जातक जो होते हैं बहुत गुणवान, धनवान और सुखी इंसान होते हैं। तो चंद्र का अपने मित्र के घर पर बैठना ये आपको शुभ फल देता है। जिस प्रकार से मैंने इस कुंडली में दिखाया है उसी प्रकार से आप अपने चार्ट में देख लीजिए कि 3 नंबर कहाँ लिखा है। कहीं भी हो सकता है इन 12 घर में, 6 नंबर भी कहीं हो सकता है, और आपका 5 नंबर भी कहीं हो सकता है। कहिए राधे राधे। चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मंगल अपने मित्र के घर में कौन से मित्र होते हैं। मंगल जो है चंद्रमा को अपना मित्र समझता है। मंगल जो है सूर्य को अपना मित्र समझता है। तो सूर्य की राशि कौन सी होती है, सिंह। चंद्रमा की कौन सी होती है, कर्क। इसी प्रकार से ये मंगल जो होता है बृहस्पति को भी अपना मित्र समझता है, मतलब कि 9 और 12 ये जो 4 राशियां हैं, अगर इस चार्ट में, आपके चार्ट में ये यहाँ पर बैठा हो, मतलब 4 नंबर यहाँ लिखा है, 5 नंबर यहाँ लिखा हो, ये कहीं भी नंबर लिखे हो सकते हैं, 9 नंबर आपका यहाँ लिखा हो, 12 नंबर यहाँ लिखा हो, आपका किसी भी लग्न का कोई भी असेंडेंट हो सकता है, तो भाई ऐसे में इंसान धनवान, ज्ञानवान और मित्र प्रेमी होता है। जिस भाव में भी होगा, अगर कैरियर वाले तो कैरियर में सफलता, ज्ञानवान होगा, मैरिड लाइफ में होगा, भाग्य अच्छा चमकेगा, घर का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। लग्न में ही ये युति बनी हुई है तो लग्न में ही अपने आप की बॉडी लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करेगा। तो ये मंगल के मित्र होते, मंगल अपने मित्रों के घर में शुभ फल देता है। कहिए राधे राधे। की कुंडली में बुध देव सूर्य की घर में बैठा हो, सूर्य की राशि कौन सी होती है, 5 नंबर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, 5 नंबर में बैठा हो। और जिस जातक की कुंडली में बुध जो है शुक्र देव की राशि पर बैठा हो, ठीक है, 2 ग्रह, और शुक्र की कौन सी राशि होती है, एक तो 2 होती है और एक होती है 7 नंबर, ठीक है, और सूर्य की कौन सी होती है, 5। अगर आपको अपने चार्ट में कहीं पे भी 2 नंबर दिख रहा है, ठीक है जी, कहीं पे भी 5 नंबर दिख रहा है और कहीं पे भी 7 नंबर दिख रहा है, तो मतलब बुध, और बुध बैठा हुआ है, तो मतलब बुध अपने फ्रेंड की राशि पर बैठा हुआ है। और जिस भी भाव में ये बैठा होगा बुध वहाँ पे कंफर्टेबल फील करेगा, और यह आपको कार्यदक्ष, शास्त्रगत और विनोदी स्वभाव का इंसान बनाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका बुध आपके चार्ट में कहाँ पर बैठा हुआ है। याद रखिए, बुध आपका बैठा है मित्र के घर में, लेकिन ये अस्त नहीं होना चाहिए, ये बाल अवस्था, मित्र अवस्था में नहीं होना चाहिए, वृद्ध अवस्था में भी नहीं होना चाहिए। का जो मित्र है यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे चंद्रमा हो गया, 5 नंबर सूर्य हो गया, मंगल हो गया, मंगल की 2 राशियाँ एरीज हो गई और स्कॉर्पियो हो गया। अगर आपके चार्ट में गुरु जो बैठा है 1 नंबर की राशि पर बैठ जाए, या फिर गुरु 4 नंबर की राशि पर बैठ जाए, या फिर गुरु कुंडली में 5 नंबर की राशि में बैठ जाए, ये 1, 4, 5 ये कहीं भी लिखे हो सकते हैं इन 12 भावों में, ठीक है, या फिर कुंडली के 8 नंबर की राशि में बैठ जाए, ठीक है जी, तो यह अपने मित्र के घर में बैठता है। ऐसे केस में जिस भी कुंडली में यह योग बना है, ऐसा इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, हमेशा मूड स्वभाव करता, मूड उसका बहुत खुशी वाला रहता है, ठीक है जी। और ऐसे इंसान जो है उन्नति, ग्रोथ पे बहुत फोकस करते हैं। जिस भी भाव में, जिस भी राशि में बैठा हो, जिस घर में वो राशि लिखी है, उस भाव के ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है, इसको नोट कर लेना है। तो यह गुरु का प्रभाव होता है जब अपने मित्र के घर में बैठता, ग्रोथ देता है वो। आपकी कुंडली में
अपने मित्र के घर में एक तो बुध होते हैं और एक इनके शनि होते हैं। ठीक है जी। बुध की 3 नंबर और 6 नंबर जेमिनी और वर्गो, और शनि का कैप्रिकॉन 10 नंबर और कुंभ। अगर आपके चार्ट में ये शुक्रदेव 10 नंबर की राशि में कहीं भी 10 नंबर लिखा हो सकता है, 11 नंबर की राशि में कहीं भी ये नंबर लिखा हो सकता है, 3 नंबर की राशि में या फिर 6 नंबर की राशि में आपके बर्थ चार्ट के किसी भी भाव में लिखा हुआ है, तो उस भाव से, उस घर से आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। आप बहुत सुखी रहने वाले हैं, संततिवान होने वाले हैं। तो शुक्र का कंडीशन ये है कि शुक्र आपका अस्त नहीं होना चाहिए, वृद्ध नहीं होना चाहिए, बाल अवस्था में नहीं होना चाहिए, और बुध के घर में और शनि के घर में बैठे होना चाहिए। दोनों इसको अपना मित्र समझते हैं और शुक्र के साथ इनकी अच्छी कॉम्पेटेबिलिटी बनती है। तो शुक्र का चौथे घर पर बहना तो आपके चौथे घर की खुशियां देगा। सातवें घर पर बैठना अपने मित्र के घर में किसी प्रकार का डिवोर्स नहीं होगा, सातवां घर चमक उठेगा। अपने ही घर पर लग्न में बैठना आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा कर देगा। कहिए जी। कहर कहा जाता है, और कहा जाता है बहुत स्लो रिजल्ट देता है, लेकिन ये अगर अपने मित्र के घर में कौन से मित्र होते हैं, इनका बुध देव और शुक्र देव के घर पर बैठ जाएं, मतलब कि इनकी राशि में बुध की कौन सी राशि होती है, 3 नंबर जेमिनी होती है, 6 नंबर इनकी होती है आपकी कन्या, और शुक्र की एक 7 नंबर होती है और एक 2 नंबर वृषभ होती है। तो अगर आपकी कुंडली में इन राशियों में और ये नंबर आपके चार्ट में किसी भी भाव में लिखे हो सकते हैं, शनिदेव बैठे हैं, अस्त नहीं है, मृत नहीं है, बाल अवस्था में नहीं है, बहुत बढ़िया। शनिदेव उस भाव से आपको कभी भी आलस नहीं देंगे, इसको नोट कर लीजिए। और यह आपको अचानक देखेंगे कि आपका जो नेचर होगा वो प्रेमी स्वभाव का होगा, सबसे प्रेम करना आप सीखेंगे, सभी को प्रेम करेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है जी। साथ ही साथ आप धनी होंगे, सुखी होंगे और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले होंगे। तो शनि का अपने मित्र के घर में बैठना आपके लिए चार चांद लगा सकता है। कि ये श्री राधे।